सीमा का पति 2 बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया। तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज़ ना रही। तो सीमा बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक वृद्ध आदमी को दे दिया। वह बोली, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। सीमा उसे वृद्ध आदमी को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुँह छुपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा कभी अपने हाथों से पड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी जो उसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई तो कभी अपने सामने रोते हुए मृत आदमी को जो उसे वक्त बेबी से उसके सामने अपने दोनों हाथें जोड़कर मिन्नतें कर रहा था। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। वह बूढ़ा बहुत रोए जा रहा था। इस सड़क से किनारे वाला इंसान का हाथ पकड़कर उसकी मेहनत कर रहा था। मेरी एक ही तो बेटी थी, वही मेरा सहारा है। भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में बहुत तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार न था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई उसे पीछे ढकेल देता, तो उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ़ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। सीमा उसी टाइम बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जब सामने सड़क पर यह नज़ारा देखने को मिला तो उसका दिल तड़प कर रह गया। आज ही उसके तनख्वाह मिली थी जो उसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि पर्स में रखती। फिर यह भी डरता कि कहीं पर कोई छीन कर ले जाए। उसे इंसान की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर उस बुढ़ापे में उसकी कब आती है। जुड़े हुए हाथ देखकर सीमा का दिल पिघल रहा था और उसकी आंखों भी भीग चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बूढ़ा की दर्द से गुजर रहा है। उसका पति भी बीमार की हालात में उसे छोड़कर चला गया है था। वह भी यूं ही रोती है और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसे अपने पति के इलाज के पैसे दे दे, और उसे भी यूं ही तत्काल दिया जाता था। अचानक ही सीमा को लगा जैसे इस बड़े की जगह पर वह खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों की विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने जो कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से इस मृत आदमी के हाथ में अपनी सारी तनक रख दे। हो सकता था कि उसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे काम पर इसका पर जम गया। अंदर से किसी ने उसे झंझोड़ा था। अपने बच्चों पर मैं रोटी व्यक्ति नजर आए। उन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा था। वह सोच रही थी कि घर जाती ही सबसे पहले राशन लाएगी और घर में बच्चों को आज अच्छा खाना खिलाएगी। वह खुद भी भूखमरी की ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए बच्चों के रोते चेहरे पर भेड़िए बने थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस ये घिनौनी थी, बेचैनी थी कि एक तो उस बूढ़े की कोई मदद कर दी है, फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वह बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला देश से वह देख रही थी। वह चाहती थी कि वह इस सब की आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी पड़ी थी। वह बूढ़ा घुटनों के बल बैठकर तेज तेज से रो रहा था। आसमान की तरफ देख रहा था कि दुनिया में तेरा कोई ऐसा भक्त नहीं है जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास से, हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी बेबी से मुझे देखकर कहने लगी कि वह जीना चाहती है। उसकी ज़िंदगी कुछ पैसों की महताज है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। भगवान मेरी परीक्षा मत ले, मैं यह नहीं देख सकता। सीमा को लगा कि उसका दिल फट जाएगा और फ़ौरन उस बूढ़े की तरफ वो कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था। ख्याल तो बस यह था कि उसकी बच्ची बच जाए। वह फ़ौरन रोड क्रॉस करके मृत आदमी के पास पहुंच गई। उसकी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। उस इंसान ने एक नज़र सीमा की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पड़े हजारों के नोट देखकर उसे बड़े तो नहीं, शुक्र भरी निगाहों से सीमा की तरफ देखा। उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानी और मुश्किलों को दूर कर दे। बेटा तुमने रोते हुए आपसे आंसुओं को पहुंचा है। देखना भगवान तेरे दिन कैसे बदलेगा। वह रोते हुए सीमा को दुआ दे रहा था। सीमा वहाँ से पलट गई। साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब यह सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस उम्मीद पर थी कि माँ की तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर खाना खा जाएंगे
और जब माँ का खाली हाथ देखेंगे तो वह क्या जवाब देगी, उन्हें किस तरह से बिल आएगा। 1 महीने और सब्र कर लो, फिर यह सोचने लगे कि 1 महीने को कैसे गुजार करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले के दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि पहले मुझे पिछले पैसे दे दो। फिर बात करना सीमा की आंखें से आंसू छलकने लगे थे। सब कुछ याद आने लगा कि इसका पति जब कमाता था तो उसके घर में किस चीज़ की कोई कमी न थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वह बहुत अमीर न थे तो गरीब भी न थे, अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे और वह भी जुड़वा। दोनों की उम्र 9 साल थी, लेकिन पति की बीमारी में तो उसके घर की हर कीमती चीज़ बेच दी। बस एक घर छुपने के लिए बच गया था। वह अपने गहने, घर का कीमती सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुके थे। खत्म होने के बावजूद भी पति ठीक ना हुआ तो उसने लोगों से विनतियाँ करना शुरू कर दी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनों का असली रूप नजर आया था। सबने से पैसे देने से इनकार कर दिया था। सबके घर में वह जाकर विनती कर चुकी थी, बार बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद ना की। पति की मृत्यु के बाद जब कुछ दिन के मोहल्ले वालों ने उनकी मदद की थी, कोई उसके हाथों पर कोई नोट रख जाता, कोई घर में राशन डाल जाता, तो कोई पका हुआ खाना दे जाता। वह भी इतना एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने सीमा को संभाला था और तसल्लियाँ भी दी थी। धीरे धीरे सभी उसे भूलने लगे थे। वह भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। महीना गुजरा था कि बच्चों ने स्कूल जाने से जिद की, लेकिन उसके बाद स्कूल में देने के लिए फीस न थी। उसे याद आने लगा कि उसके दोनों बेटे फर्स्ट पोजीशन आदि थे, इसलिए उनके साथ स्कूल चली गई थी। ये शायद स्कूल वाले उन्हें फ्री में पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। जब वह बात सीमा ने बच्चों को स्कूल के प्रिंसिपल से कही तो उनके माथे पर देवी से चढ़ गई। कहने लगी, हमने अनाथ आश्रम तो नहीं खोल रखा है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाएंगे, वह वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। सीमा कहने लगी, जैसे ही उसकी कहीं नौकरी लग जाएगी तो वह बच्चों की फीस इकट्ठी कर देगी, लेकिन भगवान के लिए बच्चों का साल मत खराब करो। मैडम ने कहा कि नहीं, वह इस तरह से अगर बच्चों पर तरस करने लगी तो आधे से ज़्यादा स्कूल में बच्चे तो फ्री में पढ़ने लगेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा ना करें और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, वहाँ पढ़ाई फ्री है। सीमा बच्चों को जब वापस लाई तो यही सोच चुकी थी कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देगी, लेकिन उन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएगी। अगले ही दिन उनके अपनी दोनों बेटियां गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया और वह दूसरे के घर में कामकाज करने लगी ताकि बच्चों का पेट भर सके। लेकिन वह पूरे पैसे नहीं होते थे, इसे तो बस वह आता ही खरीद सकती थी। कभी किसी की शक्कर और तेल लाती तो बच्चों के पराठे के ऊपर शक्कर डालकर दे देती। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए तो रो रहे थे। सीमा ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। दोनों के हाथ लाल हो रहे थे। खाना खाने के टीचर ने बहुत जोर से डंडा मारा था। कहते हैं कि इतने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा। यह कहकर एक बेटे ने अपनी शर्ट उतारी तो सीमा का दिल ही दहल गया था। पूरी कमर पर डंड के निशान थे। कहने लगे, माँ हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ के टीचर बहुत मारते हैं, बात बात पर बहुत मारते हैं। सीमा ने जब जाकर यह बात वहाँ के प्रिंसिपल से कहा तो वह कहने लगे कि आपको खुद सोचना चाहिए, अब ऐसी भी क्या गरीबी है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं दिला सकती। सीमा ने कहा कि उसके बाकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे ही पैसे जमा होंगे वही यूनिफॉर्म ले लेगी। लेकिन मैडम ना मानी और कहने लगी कि इन बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म होगी फिर ले आना। सीमा फुट फुट कर रोने लगी। ऐसा समय तो कभी उसे नहीं आया था। हमेशा उसे बच्चों का फीस समय पर दी थी। उसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आए थे एक बार भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। सीमा मैडम के सामने आखिरी बार कोशिश करते हुए उनके पास बैठ गई और फिर दोनों हाथ जोड़ते विनती करते हुए कहने लगी, मैडम मैं एक औरत हूँ और मेरे यही जुड़वा बच्चे हैं। मैं अपने पति की मौत के बाद पहली बार घर से निकली हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूँ, पेट भर सकूँ। मेरी नौकरी शुरू हुई कुछ ही समय हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म खरीद सकूँ। भगवान के लिए मेरी हालात पर तरस खाओ
और मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। फीस न दिखने की वजह से तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूल में निकलवा कर यहाँ दाखिल करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो प्लीज़ शिक्षित नहीं हो पाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल सारी बात सुनने के बाद एक अजीब सी नज़र सीमा पर डालकर देखने लगी। और देखो, मैं यहाँ तुम्हारी परेशानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठी। हमारी भी कुछ कानून हैं जिसे हम अपनाना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाओ। जब पैसे हुए, यूनिफॉर्म बन गया तो दाखिल करवा देना। जब उनकी सारी बातें सुनी तो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उदासी भरी नज़र प्रिंसिपल पर डालती हुई स्कूल से बाहर निकल गई। बच्चे भी बहुत परेशान थे, मन में सवाल कर रहे थे कि अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगे? क्या होता जो हमारे पास पैसे होते, हम भी नया यूनिफॉर्म पहन कर जाते। पहले ही पढ़ाई में इतना लॉस हो गया और अब ना जाने कब हमारी यूनिफॉर्म बनेगी। बच्चों की बातें सुनकर तो सीमा की हालात और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वह घर आई और बच्चों की तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढती हूँ ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकूँ और तुम लोगों का यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले ही दिन सीमा और घर में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसे ना रखा था और ना ही किसी की नौकरी की ज़रूरत थी। सारा दिन भड़काने के बाद वह घर वापस लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखते लगे, मगर वह खाली हाथ थी। कई दिन तक वह नौकरी ढूंढती रही और आखिर वह एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली गई। उसने एक होटल नजर आया था जहाँ पर 12-13 साल का लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि वह अकेले धो भी नहीं पा रहा था। तो सीमा फौरन होटल के मालिक के पास चली गई और जाकर कहने लगी, साहब जी, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे काम के लिए रख लो। मैं आपके होटल में झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी और बर्तन मांज दिया करूँगी, बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो फ़ौरन इनकार कर दिया, कहने लगा कि नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले नौकर सभी मर्द हैं। फिर कल को कोई ऊंची नीच हो जाए तो बात मुझ पर आएगी। सीमा फ़ौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे पूरी तरह घंघे में रखकर सारा काम करूँगी। भगवान के लिए मुझे हालात पर रहम खाओ और मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की ज़रूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया तो मजबूरन उस सीमा को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। सीमा की तो खुशी की सीमा ही ना रही थी। कोई इंसान सीमा को ज़्यादा ही पैसे दे रहा था। सीमा कुछ थी कि इस महीने की तनख्वाह से वह अपने बच्चों का यूनिफॉर्म ले लेगी और सुबह से शाम तक उसे यहीं पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता वह मालिक सीमा को दे दिया करता था। जिस मोहल्ले में वह रहती थी वहाँ पर यह खबर फैलाने लगी कि सीमा तो होटल पर जाकर मर्दों के साथ काम करती है और वहाँ पर बर्तन धोती है। तो कई लोग बातें बताने लगे और सीमा को बुरा भला कहने लगे। कई गांव की औरतें सीमा के घर भी आई और कहने लगी, क्या तरीका तुमने निकाला है? क्या तुम्हें पति की इज्जत भी जरा ही परवाह नहीं है? यह कहाँ होटल में जाकर तुम काम करती फिर रही हो या कोई और जगह नहीं मिली थी? सीमा ने यह सुना तो हैरत में पड़ गई। वह पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वह फट पड़ी रोने लगी। कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाता रहूँगी? कब तक मैं तुम लोगों के दरवाजे पर नज़र जमाए खड़े रहूँगी? मैं और कोई आए और हमें आटा सब्जी लेके दे। तुम लोग तो अपने अपने घरों में खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? हम भूखे रहकर मर जाएं। बच्चों का प्रचलन वाला तो हर तरफ एक अफवाह फैला रहा है कि मैं होटल पर काम करती हूँ। क्या आपने इससे पूछा है कि इसमें मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब भी मुझे चीज़ लेने जाओ तो यह कहकर इनकार कर देता है कि पुराना उधार चुका दो, तभी में चीज़ मिलेगी। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया तो मुझे कोई ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मगर पढ़ना तो गांव वालों का ही भारी था। वह सीमा को ही बुरा वाला समझने लगे थे और उसे दबाव डालने लगे कि वह यह मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर के बाहर निकल गए और काम के लिए औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से सीमा ने लोगों के ताने सुने और उसके बावजूद हटकर खड़ी रही। लेकिन और क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं है,
जो कर रही है अपने बेटे का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या, आज सीमा के पीछे पड़ी थी, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन ना होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही बचा था कि अगर वह दिन में एक वक्त खाना खाते तो मुश्किल से वह एक हफ्ते तक आटा इस्तेमाल हो सकता था। सीमा को जिक्र सताने लगी कि कुछ दिन तक तो मैं वह होटल में खाना लाती रही, मगर अब उसके लिए बासी खाना बचता ही नहीं था, क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी नौकर में कोई ना कोई बुखार ना ले जाया करता था, और उसके बड़ी ही ना कोई मजबूरी बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वह 2 दिन से एक समय का खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जब भी मन घर आती तो उम्मीद से उसके हाथों की तरफ देखते, शायद वह इस बार होटल से कुछ लेकर आई हो, मगर इसके हाथ खाली होते। सीमा अपने बच्चों को देखने लगी और कहने लगी कि बेटे, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मज़े से पकवान बनवाऊंगी, तुम लोग पेट भरकर खाना। तो बच्चे ख्याली गुलाब सुनकर खुश हो रहते थे और उस वक्त इंतज़ार करते रहते। हर रात यही सोचते कि आज माँ की तनख्वाह मिल ले। मैं इतने दिन बाकी रह गए थे, वक्त था कि गुजरता ही नहीं था। वह नाम लेते जा रहे थे। सारा दिन होटल पर काम करके सीमा थक कर दूर हो जाया करती थी। उसे इंतज़ार था जो सिर्फ तनक का। जैसे ही वह 1 महीना गुजरा और सीमा की तनख्वाह उसके साथ पर आई, मालिक ने जब उसे तनख्वाह दी तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह मुस्कुराकर इन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतजार तो उन्हें न जाने कितने हफ्तों से था। एक घंटा ऐसे 1 साल के बराबर लग रहा था। मैं खुशी से होटल के मालिक का धन्यवाद करने लगी और दिल में सोचने लगी कि इन पैसों से आज सबसे पहले राशन खरीदेंगे और आज ये अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे। कितने दिन में वह पेट भरकर खाना नहीं खा रहे थे। कई बार वह बाकी पैसे बचा कर रखेंगे और इसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लगी ताकि वह स्कूल में जा सके। इसके बच्चों के जूते कपड़े सभी तो खराब हो चुके थे। पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी ना छोड़ा था। इसने अपने दहेज का सामान भी सेकेंड हैंड कहकर भेज दिया था ताकि वह पैसे आ जाएं, उसे घर का खर्चा चल सके। और उस दिन होटल का काम खत्म करके सीमा घर जाने के लिए निकली। वह रोजाना बस पर आया जाया करती थी और आज वह अपनी सारी तनख्वाह एक मृत आदमी को देखकर वापस घर की तरफ जा रही थी। बस एक झटके से रुकी तो सीमा की आंखें खुल गई। आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरे हुए थे। उन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था, जहां से 10 मिनट का पैदल चलकर उसको घर पहुंचना था। उसके कदम तो भारी हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि फिर घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देगी। हाथ में तो 1 रुपये भी ना था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वह कैसे उन्हें समझाएगी कि अब्बू कैसे किसी वृद्ध आदमी को दिया ही है। वह सफल जो यह तेज खत्म उठकर 7-8 मिनट की तय कर लेती थी, आज 200 मिनट लग चुकी थी और घर के दरवाजे के बाहर पहुंचकर एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से कहने लगी कि मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। सीमा ने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हुई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। उनकी नज़रें पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ भी। उन्हें पता था कि अगर माँ को तनख्वाह मिलेगी और सीमा भी सुबह होने के कर गई थी और वह उनके लिए बहुत सी चीज़ लेकर आएगी। आज वह लोग पेट भरकर खाना खाएंगे। बच्चों ने माँ को खाली हाथ देखा तो सवाल करने लगे कि माँ, आज आपको टैंकर नहीं मिली, आप राशन नहीं लाई। यह बात सुनकर सीमा फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कह दिया है, थोड़ी देर तक सारा खाना आ जाएगा। तुम लोग बैठो, बताओ आज सारा दिन क्या किया। इस तरह सीमा अपने बच्चों के बातों में उलझ चुकी थी। बेटे ने होंठ सूख चुके थे, कमजोरी से चेहरे पीले पड़ चुके थे, मगर इससे बावजूद खाने के इंतजार में तो जैसे इन्होंने एक नई ताकत मिल चुकी थी। वह माँ को अपने सारे दिन का हालात बताने लगे। काफ़ी दिन हो चुके थे मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और बच्चे सीमा से कहता कि माँ, खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। सीमा उन्हें एक बार फिर झूठा दिलासा दे देती थी। सीमा आंचल से मुंह छुपाए रो रही थी
और अब सारा महीना वह कैसे बच्चों को यूं खाने के लिए तरसा देखेगी। इसके बच्चे पानी पीकर अपने पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश करने लगे थे। कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि फिर दोनों बच्चे माँ की गोद में रखते हुए खाने के इंतज़ार में सो गए। उस पर बच्चों को यूं तरसा देखकर सीमा की सिसकियाँ निकलती थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त उसके दरवाजे पर कौन आ सकता था। सीमा उठी और दरवाजे तक गई। जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने वही वृद्ध आदमी खड़ा थे जो बस स्टॉप पर थे। सीमा को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढता हुआ आ रहा था। भगवान का शुक्र है तुम्हारा घर मिल गया। सीमा ने यह जब सुना तो फौरन उसे वृद्ध को देखने लगी और घर के आने को कहा। वह विराट आदमी घर में आए और सीमा ने पानी का गिलास उनके सामने किया। वह वृद्ध आदमी ने अपने जेब से पैसे निकालकर सीमा के हाथ पैर रखने लगे और सीमा हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, यह पैसे आप वापस क्यों दे रहे हैं? इससे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। तो इंसान फौरन सीमा को दुआएं देने लगा और कहने लगा, भगवान भला करे उसे बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी मायूसी बच्ची को दर्द से तड़पता देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह कहने लगा कि वह मेरी बच्ची और मेरी बच्ची जैसे अस्पताल में दाखिल बाकी बच्चों का इलाज अपने खर्चे पर करवाई। वह तरह से जिसे पैसे मिले थे वह बच गए थे। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लग रही थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। सीमा ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। बूढ़ा पैसे देकर वहाँ से चला गया और सीमा इन पैसों को वापस अपने पास देखकर रोने लगी थी। किस तरह से परेशानियों का हल हो जाता है सीमा सोच भी नहीं सकती थी। वह कितनी बार परीक्षा पर परी उतरी थी। वह फौरन घर से बाहर निकल गई और राशन लेकर आई। उसने खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे भगवान की खुशबू सुनकर बच्चे नींद से उठ गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिन बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया था और सीमा भगवान का धन्यवाद करती रह गई। यह उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पूरा उतर चुकी थी और भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिल चुका था। कुछ अब तो बात होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने सीमा से ही खाना बनाने को कहा। सीमा का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उसे ही खाना बनवाने लगा और सीमा बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी और उसे तनख्वाह भी बढ़ गई थी। यह सीमा की परीक्षा ही दिन थे जो भगवान उसे ले रहा था और सीमा इस परीक्षा में पास हो गई थी तो भगवान ने उसके लिए खुशी से सारे दरवाजे खोल दिए थे। धन्यवाद दोस्तों।